हेलो नमस्कार। मैं नवीन कुमार फ्री मैथ में आपका स्वागत है। आज को जो मैं टॉपिक लिया है डिस्काउंट। डिस्काउंट्स के संबंध में जो क्वेश्चन आपको आएगा, आपको जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चन उठाया है और इसके अंदर जितना भी कंसेप्ट हो सकता है डिस्काउंट के अंदर वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कि इसके अंदर जो जो आपको बताया जाएगा इसके अंदर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, उसका संबंध में क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, वो हमने इसके अंदर जो थ्योरी पहले बताएंगे। थ्योरी करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले करने से पहले हम लोग थ्योरी पहले पढ़ेंगे। थ्योरी हम लोग क्या क्या आ सकता है पहले पहले तो बात आता है कि अब आता है कि डिस्काउंट के अंदर पहले पढ़ते हैं हम लोग। डिस्काउंट के मतलब होता है वैल्यू रिडक्शन, मान कि वैल्यू को रिडक्शन करना, कम करना। अब आता है कि जब हम डिस्काउंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं मार्केटिंग प्राइस पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं एसपी पढ़ते हैं। तो मार्केटिंग प्राइस क्या होता है? किसी भी आर्टिकल्स, किसी भी वस्तु पर जो हम लोग टैग लगाते हैं, जो हम लोग वस्तु पे जो मूल्य को आपको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो सर्विसेज पर आपको दिखाते हैं, वो सब क्या होता है? वो होता है मार्केटिंग प्राइस होता है। यानी कि सीधा भाषा में कहना है कि जो भी वस्तु पर जो मूल्य को दिखाया जाता है वो होता है आपको मार्केटिंग प्राइस होता है, यानी कि उसको एमपी बोलते हैं। और दूसरी बात है कि एमपी और सीपी में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या होता है कि एमपी जो होता है हमेशा जो होता है क्रैमुल से ज़्यादा होता है। क्या होता है? क्रैमुल से ज़्यादा होता है। जब भी हम लोग डिस्काउंट पढ़ते हैं तो डिस्काउंट के मतलब हुआ है रिडक्शन ऑफ वैल्यू। क्या होता है? डिस्काउंट डिस्काउंट जो होता है रिडक्शन रिडक्शन ऑफ वैल्यू, रिडक्शन इन वैल्यू, इन वैल्यू, यानी कि वैल्यू के अंदर जो हम लोग कम करते हैं वैल्यू को, उसे बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम कमी कहते हैं। तो कमी क्या बोलते हैं? उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट के मतलब ये हुआ आपको कि किसी चीज को आपको वैल्यू को कम करना, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए अंदर डिस्काउंट जो बनता है मेरे को, डिस्काउंट जो बनता है हमारा कि मार्केटिंग प्राइस मान एमपी, एमपी भी क्या हुआ? मार्केटिंग प्राइस, मार्केटिंग प्राइस माइनस होता है सेलिंग प्राइस होता है एसपी। दोनों के बीच अंतर होते हैं, वो क्या होते हैं? डिस्काउंट निकालने के लिए क्या होता है? मार्केटिंग प्राइस माइनस होता है सेलिंग प्राइस। क्लियर है? अब यहां से बनता है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है। तो हमेशा जब हम डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं, छूट निकालते हैं, तो परसेंटेज हमें निकालना रहेगा। तो हमेशा हम मार्केटिंग प्राइस पर निकालते हैं, अंकित मूल्य पर निकालते हैं और सूची मूल्य पर निकालते हैं। अंकित मूल्य, सूची मूल्य, जितना भी समूल्य दिया हुआ है सब एमपी बोलते हैं, सब मार्केटिंग प्राइस बोलते हैं। इसका बोलने की तरीका अलग अलग है लेकिन सब आपको मार्केटिंग प्राइस ही है। क्लियर है? तो हम लोग चलते हैं कि इसमें डिस्काउंट निकालना चाहते हैं हम लोग है अभी। जब हम लोग डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है कि डिस्काउंट, डिस्काउंट बटा होता है एमपी, मल्टीपल होता है 100%। ये क्या होता है? आपको डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है। क्या होता है? डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100%। अब आता है कि जब क्वेश्चन में आता है कि दो लगातार छूट हो, क्या ऐसा हो? दो लगातार छूट हो तो नेट डिस्काउंट कितना होगा, शुद्ध डिस्काउंट कितना होगा, शुद्ध छूट कितना होगा, वो निकालने के लिए जब भी मेरे पास जो दो लगातार छूट रहेगा, जब टू सक्सेसिव, दो लगातार दो लगातार छूट यदि आपको दिया रहेगा कि आपको एक दिया है x% दिया है और दूसरा आपको दिया है y% दिया हुआ है,
तो इसका नेट डिस्काउंट कितना होगा से? इसका नेट डिस्काउंट ये क्या होता है? नेट डिस्काउंट क्या होता है कि x प्लस वाई माइनस होता है एक्स वाई बटा 100। क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा 100, इसका नेट डिस्काउंट होता है, शुद्ध छूट होता है। ठीक है, जब 2 रहेगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है, जब 3 रहेगा, जब 3 डिस्काउंट दिया रहेगा तब कैसे करेंगे? जब आपको 3 डिस्काउंट रहेगा, आपको 3 छूट आपको दिया रहेगा, जैसे कि दिया रहेगा x%, कॉमा y%, कॉमा z%, तो इसका नेट डिस्काउंट कितना होगा सर? नेट डिस्काउंट, देखिए नेट शुद्ध क्या बोलेंगे यहाँ पे? बोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। क्या बोलेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस क्या होगा से? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बाई क्या होता है 100। अब प्लस क्या होगा से? एक्स वाई, एक्स गुना वाई गुना जेड बटाएगा 10,000। ये क्या है इसका? यदि आपको 3 डिस्काउंट दिया रहेगा तो नेट डिस्काउंट निकालने की फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बाई 100 माई प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। मतलब आपको 3 डेविएशन दिया रहेगा तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब आता है इसके अंदर, जब मार्केटिंग प्राइस दिया रहेगा आपको और एसपी निकालना रहेगा और डिस्काउंट दिया रहेगा, तो उसको निकालने के लिए क्या बनेगा से? देखिए, जब भी आपको एसपी निकालना रहेगा, एसपी निकालने के लिए मार्केटिंग प्राइस इंटू क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 फॉर्मूला है। अब एक और जानते होंगे एसपी निकालने के लिए, जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ते हैं हम लोग हैं, तो वहाँ पर हम लोग एसपी निकालते हैं। एसपी क्या होता है? आप एसपी निकालते होंगे तो एसपी निकालने के लिए आप जानते होंगे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। यहाँ पे हम प्रॉफिट को हम प्लस कर सकते हैं, जहाँ पे लॉस रहेगा वहाँ पे माइनस कर सकते हैं हमें। तो यहाँ पे प्रॉफिट हम लिया भी तो हमने प्लस किया है। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमारा कि एसपी यहाँ से है और एसपी यहाँ से है, दोनों एसपी आपका सेम है, दोनों से क्या आपका सेम दिया हुआ है। तो यदि हम इसको सेम करते हैं तो क्या होगा से? मतलब कि एमपी और सीपी के पार्ट दोनों सेम रहेगा, तो क्या बनेगा से? देखिए, एमपी रेशियो, एमपी सबसे दोनों का डिवाइड करते हैं तो कितना कैसे? एमपी, अच्छा दोनों पहले सेम पर लिख लीजिए, तो एमपी इसकल टू बोल सकते हैं इसको 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इसकल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट इनटू परसेंटेज में आएगा। ठीक है ना? जब एमपी और सीपी के रेशियो निकालेंगे तो रेशियो में क्या बनेगा से? एमपी बाई सीपी इसकल टू क्या करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट को उधर भेज देंगे तो क्या आएगा सर? 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट है। तो क्या है? ये आपको एक रिलेशनशिप है, जब भी आपको मार्केटिंग प्राइस और एस और सीपी और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट दिया रहेगा, इसमें आपको 3 दिया रहेगा, इसमें से आपको एक निकालना पड़ेगा। तो आपको जहाँ जहाँ आपको वैल्यू दिया रहेगा वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ठीक है? तो हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे मार्केटिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के जो वैल्यू होता है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। हम जानते हैं, ये चीज़ जानते हैं कि हमेशा जो मार्केटिंग प्राइस होता है, मार्केटिंग प्राइस जो होता है आपको कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। तो देखिएगा, जब भी हमारा आएगा तो मार्केटिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा आएगा से, और जो कॉस्ट प्राइस आपको आएगा कम आएगा, इसलिए। ठीक है ना? तो हम लोग अब चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। हमने इतना को लिखा है, अब इसको यूज कहाँ पे करना है हम लोग को?
अब हम लोग को यूज पहले करना है, तो यूज कहाँ पे करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब मालूम हो चलेगा हम लोग को कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को डील करना है। चलो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में ले रहा है हम यहाँ से, पहला क्वेश्चन ये लिया मैंने, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लिया है, बोला कि दो डिस्काउंट है, क्या है कि 12% और 8% के दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट है, तो निकटतम वैल्यू क्या हो गया है। यहाँ पे दो सक्सेसिव के बात हुआ है, तो यहाँ करना क्या है, जब दो छूट दिया रहेगा यानी कि X% और Y% दिया रहेगा, तो उसका नेट डिस्काउंट कितना होगा से, उसका नेट डिस्काउंट आपको कितना होगा। तो हम जानते क्या है कि x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो कितना आएगा से जोड़ लीजिए कि 12 अब प्लस आएगा से 8 आएगा से, और कितना बनेगा से माइनस आएगा 12 मल्टीपल 8 आएगा से, बाई आएगा 100, तो कितना आएगा से 12 8 20 आएगा से, माइनस कितना आएगा से 96 बाई 100 यानी कितना आएगा से 0 आएगा 96। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बनेगा से, ये बनेगा 19.4, क्या बनेगा से 19.4%। ये जब भी आपको आएगा होल में पूरा परसेंटेज के साथ आएगा आपको, तो 19.4% है। इसका मतलब निकटतम वैल्यू बताना है, तो निकटतम वैल्यू कितना होगा से, निकटतम वैल्यू कितना होगा से, तो 19.4 है, लमसम कितना है 19% है, तो 19% क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 19%। क्लियर है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है कि एक वस्तु के सूची मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य बोलते हैं उसको, कि 7600 रुपया था, इस पर 10% छूट प्रदान की गई, इस वस्तु पर उस वस्तु पर ओर से कितना प्रतिशत की छूट देना चाहिए, जिसके इसका शुद्ध विक्रय मूल्य आपको दिया है 5814 दिया है रुपया हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे शुद्ध विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको डिस्काउंट के लिए बात किया, पे आपको डिस्काउंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे एसपी क्या आपको मार्केटिंग प्राइस दिया हुआ है, मार्केटिंग प्राइस दिया हुआ है, और यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। एसपी शुद्ध दिया है, लेकिन इसका शुद्ध मार्केटिंग प्राइस दिया है, तो इसका मूल्य जो है आपको एसपी होगा कितना से, आपको एसपी निकालने के लिए। तो हम लोग इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से इसको हल करेंगे। देखिए आपको 7600 दिया हुआ है, ये आपको मार्केटिंग प्राइस है, ये आपको एमपी दिया हुआ है, और अब यहाँ पे दिया शुद्ध विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन इसके अंदर विक्रय मूल्य के अंदर जो मार्जिनिंग कितना हुआ था वो निकालेंगे। मार्केटिंग प्राइस दिया है 7600 रेशियो, और यहाँ पे दिया है 5814 दिया हुआ है। जब हम लोग विक्रय मूल्य में यदि हम लोग इससे डिस्काउंट से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है मार्जिनिंग, जो मार्जिन किया गया है सेलिंग प्राइस पे वो निकलेगा। तो हम लोग मार्जिन निकालते हैं, तो डिवाइड करेंगे 10% डिस्काउंट है, मतलब क्या हुआ है, जो 100 के समान आपको 90 में दिया जाएगा आपको, तो 90% निकालिए कि 90 बाई इसको 100 करेंगे पे, तो ए से आपको ये दोनों कट जाएगा से, और एक काटना पड़ेगा इसको, एक काट लीजिए इसको, तो कितना कटेगा से 9 छक्के 54 आएगा से, 54 आएगा से 5 54 4 58 4 आएगा से 4 9 छक 36 और 9 छक 54 इतना आएगा से। एक जीरो यहाँ पे है, यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो 7 6 0 और 6 4 6 एक कटेगा 19 3 57 आएगा से 57 7 19 चौक 76 और एक कटेगा 19 चौके 76 आएगा से 20 एक कटेगा और काट दीजिए इसको, तो 20 रेशियो आ गया 17। अब देखा जाएगा क्या कि इसमें कितना डिस्काउंट होगा, तो आपको
मार्केटिंग प्राइस 20 था, देखिए 17 में बेच रहा है, यानी कि 3 का डिस्काउंट हुआ। क्या हुआ? 3 का डिस्काउंट हुआ है, तो कितना में हुआ? मार्केटिंग प्राइस दिया हुआ है 20 रुपया दिया हुआ है, हमने 20 से डिवाइड करेंगे और परसेंट करेंगे 100 से, तो एक कटे कितना आएगा से? एक कटेगा 5 बार कटेगा से 5 या 15, क्या हुआ? 15% क्या होगा इसका? डिस्काउंट होगा। क्या होगा से? 15% क्या होगा? उसको डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा, छूट पे बेचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा से? 15% क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जब भी आपको मार्केटिंग प्राइस या सूची प्राइस आपको दिया रहेगा तो, और इसके अंदर जो विक्रय मूल्य भी दिया रहेगा, तो उसको हम रेशियो मेथड से आसान तरीके से हल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि एक वस्तु की अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 28% ज्यादा है, तो यदि दुकानदार 25% छूट देता है तो लाभ या हानि बताना है। लाभ या हानि यह डिसाइड करता है, जब पूरा रिजल्ट आपको पॉजिटिव आएगा तो लाभ बोलेंगे, जब नेगेटिव आएगा तो हानि बोलेंगे। यानी कि 100 से आपको कंपेयर करना है कि यदि 100 से छोटा आएगा तो लॉस होगा, यदि 100 से बड़ा होगा तो ये आपको प्लस आएगा, आपको यानी कि लाभ आएगा। जैसे मान लिया क्या लिखा आपको यहाँ पे लिखा क्या कि जो क्रय मूल्य है, क्या है क्राइम मूल्य? कितना है? मानते 100 रुपया भी, आपको 100 रुपया क्रय मूल्य लिखा हुआ है। अब एक क्रय मूल्य से बोला है कि एक 28% क्या हुआ है? अधिक है। क्या है? अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना जाएगा से? 100 से बोला कि 128 हो जाता है। 28 का होगा से? 128 का होगा से? ये आपको एमपी कराया है। क्या कराया? एमपी आगे से। अब इसमें बोला है कि 25% छूट है। 25% छूट का मतलब क्या हुआ है? वो 75 में देगा। ठीक है, तो कितना बोलेंगे? 75 बटा 100 के मतलब क्या हुआ है? 25 से 75 100, यानी कि 3/4। यदि इस प्राइस में यदि हमें 3/4 के मल्टीपल करते हैं तो कितना बनेगा से? तो कितना बनेगा से? इंटू आगे 128, तो कटेगी एक कटेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 28, 96 ना। 3 गुना गया है 32 के मतलब क्या होगा? 96। अब 96 जो आपको आया है, आपको 96 जो आपको यहाँ पे आया है, 96 देखना कि 100 से कंपेयर करेंगे, ऐसे कि 100 से कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे तो क्या है? 100 से 4 रुपया कम आया है। क्या है? आपको 4 रुपया क्या है? डिस्काउंट आया है, यानी कम आया है। कम के मतलब क्या हुआ? लॉस होगा। कम के मतलब क्या हुआ? लॉस होगा। कितना होगा? 4% क्या होगा? लॉस होगा। तो 4% लॉस आपको दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है 2 नंबर में दिया हुआ है। क्लियर है? यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को शेयर भी करें। चलते आगे। क्वेश्चन देखिए ए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया है कि एक दुकानदार सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 15% के प्रारंभिक छूट देता है, फिर वह रियायती मूल्य 8% अतिरिक्त छूट देता है। यदि मशीन के अंकित विक्रय मूल्य 1564 रुपया है तो अंकित मूल्य निकालना है। मतलब कि लास्ट में जो विक्रय मूल्य आया है वो आपको दिया है, अंकित मूल्य निकालना है। तो हम जानते हैं कि एसपी क्या होता है? एसपी जो होता है मार्केटिंग प्राइस इनटू क्या है? 100 माइनस D1/100, और बोल सकते हैं 100 माइनस D2/100, यानी कि डिस्काउंट जितना भी रहे उसको लगा देंगे। तो हमें एसपी दिया है, आपको एमपी निकालना है, डिस्काउंट D1 दिया है, D2 दिया हुआ है, सब पहले पुट कर देंगे, निकाल लेंगे, एमपी निकालना आपको है। तो यहाँ पे पहला को दिया है कि 15% प्रॉफिट है, 15% डिस्काउंट दिया है। 15% डिस्काउंट के मतलब है
कि 85 में देगा। क्या देगा से 15% डिस्काउंट के मतलब कितना हुआ से 15 के, इसका मतलब क्या हुआ से 5 थे 15 आएगा से 5 थे 15 और 5 बीस 100 इतना आएगा से। इसमें आपको डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट के मतलब क्या हुआ है माइनस करेंगे, यानी 20 में आपको 3 गया है 17 आएगा ना, तो 70 रुपये क्या हुआ 20 का सामान आपको 17 में देगा। अब आगे बोला है कि 8% क्या दिया है डिस्काउंट, दूसरा बार 8% का डिस्काउंट दिया है। तो मतलब कि आपको 8% के मतलब क्या हुआ से 8/100, इसका मतलब कितना कटेगा तो 4 दूनी 8 और 4 से आएगा 25, यानी कि कैसे 2/25 एक डिस्काउंट आएगा। मतलब कि 25 में आपको 2 डिस्काउंट होगा और कितना आएगा 23/25 आएगा से। ये जो पूरा जो मान दिया आपको दिया है 1500 दिया 64, क्या दिया है 1564 ये दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। तो हमने एक क्या निकालना है वैल्यू, क्या निकालना है वैल्यू, तो काटेगा तो काट दिए कट गई 70 नंबर 53 से 53 से 70 नंबर 53 से 153 और 7 दूनी 34 2 आगे से और 23 100 के 92 आएगा से 4 आएगा से और कितना आएगा से 20 मल्टीपल आएगा 25 मल्टीपल 4 आएगा से, यानी कि 2500 के 100 और 100 मल्टीपल 220 आएगा 2000। तो 2000 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन पूछे आपको इस टाइप से स्टेप लेना आपको है। ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, बोला कि एक त्यौहार है, मानिए त्यौहार आता है। अब जानते हैं कि दुकानदार लोग क्या करते हैं ऑफर देते हैं कि इतना आर्टिकल लोगे तो इतना आर्टिकल तुम्हें फ्री देंगे आपको। ये फ्री वाला क्वेश्चन वाला है, तो फ्री वाला जो सवाल है बहुत आते हैं एग्जाम में, तो कैसे बनाएंगे इसको आप देखेंगे। इस पे बोला कि त्योहार के दौरान किसी दुकान पर लगे बैनर पर लिखा था कि 3 के लिए भुगतान करें और 5 पाएं, 3 के लिए भुगतान करें और 5 पाएं। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ है, अब 3 आर्टिकल्स को लो अब तुमको हम 5 आर्टिकल देंगे। इसका मतलब क्या है कि वो कितना आर्टिकल वो फ्री में ले रहा है। तो हमें 3 आर्टिकल मिला है लेकिन मुझे 5 आर्टिकल दुकानदार साहब ने दे दिया है, तो कितना आर्टिकल मुझे फ्री में मिला है। तो फ्री में कितना मिलेगा से हमने 3 आर्टिकल लिया है और 5 आर्टिकल दिया है, मतलब कि 2 आर्टिकल जो है हमको फ्री मिला है। क्या मिला हमें, यानी 5 में से गया है 3 आर्टिकल्स, लेकिन कुल आर्टिकल है कितना आया है। मेरे घर में कितना आर्टिकल आया है 5 आर्टिकल आया है, 5 वस्तु आया है। तो 5 वस्तु से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा से ये बनेगा ये 2/5 और मल्टीपल करेंगे 100%। कितना बनेगा से ये 5 से कटेगा 5 से आएगा 20% और गुने 2 और 20 दूनी 40% क्या हुआ इसको हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा 40% हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का कितना होगा से 40% होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि नारियल के तेल के सूची मूल्य क्या है। सूची मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य ही होता है। बोलता है इसके क्रय मूल्य से 15% ज्यादा है तो कितने कम में बेचना चाहिए कि इस सौदे पर कोई लाभ और हानि न हो। एक दुकानदार है जो नारियल तेल के जो मूल्य है क्रय मूल्य से बोला है कि 15% ज्यादा है। जैसे मान ले जाए ये आपको सीपी लेते हैं, ये आपको सीपी है, ये आपको सीपी मान ली 100 लेते हैं, आपको सीपी 100 लिया है, जो क्रय मूल्य आपको 100 रुपया है। ठीक है, लेकिन बोला जाए अंकित मूल्य है 15% क्या है आपको ज्यादा है। क्या है 15% क्या ज्यादा है, तो कितना मिलेगा 115 मिलेगा। क्या मिलेगा 115 मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि
इससे कितना प्रतिशत कम है, यानी ये दोनों में कितना कम है। 100 में 150 में 100 कितना कम है, तो 15 कम है ना, तो इसमें 15 जो कम ही रहेगा वो ऊपर करेंगे। और कितना में कम है कि 115 में कम है, तो 115 को हम लोग डिवाइड करेंगे और परसेंट के लगा देंगे 100%। तो कितना बनेगा, से एक काटेंगे तो आएगा ये 5 3 15 और 5 से आएगा 23 आएगा से। तो कितना आएगा से 3 मल्टीपल 100 आएगा 300। 300 बटा आएगा से 23 के मतलब कितना हुआ से 23 1 जा 23 आ गया से, बचा 7 23 से 23 जा 69 69 है ना, से 23 3 जा 69 एक बचेगा से और 1 बटाएगा 23। और कितना कैसे 13.1/23 कहाँ पर दिया है 13.1/2 1 मिनट 23 69 आएगा 70 है, तो अपॉन 23 दिया रहा है, ऑप्शन दिया हुआ नहीं, तो 30 सही गलती नहीं किया ना। 15 आगे से 15 से कटेगा 23 से 5 से 15 आएगा से 5 से आएगा 23 आएगा से 23 1 जा 23 7 आएगा से 23 69 एक आएगा ना, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलती से यहाँ पे 2 होगा पे 2 होगा 2 होगा, इसको इम्प्रूव कीजिएगा क्या आएगा सर 13 क्या आएगा 1/23 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर ए देखिएगा, बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने पर 425 रुपया में बेचा गया। यदि ये छूट नहीं दी जाती है तो 25% लाभ होता है। यदि ये छूट नहीं मिलता है तो 25% क्या होता है लाभ मिलता है। तो इसका क्रयमूल्य बताना है। क्या बताना है क्रयमूल्य। अब बताएंगे 15% डिस्काउंट के मतलब क्या है 85 मिलेगा, तो 85/100 के मतलब कितना हुआ है 17 बटा क्या होगा से 17 बटा आपको 20 होगा से गुना, और 20% लाभ दिया है, इसका मतलब क्या है 100 के समान मिलेगा 125। 125 का मतलब क्या हुआ से 125 का मतलब हुआ है 25 25 25 से 25 चौके 100, यानी कि 5/4 क्या होगा से 5/4 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 5/4। जब ए हम मल्टीपल करते हैं तो कुछ करेगा तो काट दो इसको, एक करेगा आपको 5 से 4 यानी कि 17/16। तो एक क्या आपको है ये आपको दिया है, ये आपको यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, ये आपको सीपी आगे से और ये आपको आगे एसपी आगे से, बट यहाँ पे एसपी दिया है, ये 17 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 425। तो 425 दिया है, 17 का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक को निकालना पड़ेगा। तो कितना है कैसे 17 दूनी 34 और 25 85 यानी कि इतना कैसे 25 ने, और 25 से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 25 मल्टीप्लाई 16 के 25 8 200 200 गुना 2 400 यानी 400 क्या होगा 400 क्या होगा से 400 होगा एसपी आएगा से 400 एसपी क्या होगा इसका 400 आएगा इसका। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बोला कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य 1280 रुपया है, कोई दुकानदार 30% छूट देने के बाद 12% के लाभ मिलता है, तो वस्तु के क्रयमूल्य कितना होगा। यहाँ पे कितना है जैसे एमपी और सीपी के रिलेशन आप लोग सीखे हैं क्या कि MP/CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो हम लोग पहले निकालेंगे रेशियो निकालेंगे। तो पहले बोला है कि 30% छूट दिया है, इसका मतलब क्या हुआ से हम जानेंगे MP जो होता है MP और CP जो होता है 100 प्लस प्रॉफिट
या लॉस बाई 100 माइनस डिस्काउंट। यदि इसको निकालेंगे तो कितना कैसे 100 प्लस प्रॉफिट क्या दिया है 112, कितना कैसे 112 कैसे 112 और 100 माइनस डिस्काउंट मतलब कितना 70 नहीं 70 रहेगा। इसको काट लो इसको तो कितना कैसे 7 से कटेगा 16 बार में और यहाँ 10 आगे से एक काटेगा 8 बटा आएगा 5 यानी जो फाइनली कितना आएगा आपको आएगा 8 बटा 5 है कितना कैसे 8 बटा आपको 5 आएगा फाइनली में। क्लियर है। तो यहाँ बोला कि अंकित मूल्य दिया है यानी कि आर का जो वैल्यू दिया आपको दिया है 1280 दिया है 1280 दिया है 8 का वैल्यू दिया है। तो आप 5 वैल्यू कितना निकालना पड़ेगा तो ये कितना गुना होगा से देख सकते हैं कितना आएगा से जब हम एक करते हैं तो 8 से आएगा 15 टी 20 से 15 टी 20 से 120 और 8 है 80 यानी कि इतना आएगा ना 120 आएगा ना 120 और 80 8 है 180 यानी कि कितना कैसे 1 मिनट कितना रहा से इतना का ना ये एक काट दिए इसमें रुकिए 1 मिनट काट दिए 4 से काटिए 4 दूनी 4 थिया 12 4 दूनी 8 आगे से और ये 2 बचेगा से 2 से आएगा आपको 16 आएगा ना जो 16 और 160 आएगा ना 4 से कटेगा 4 थिया 12 8 0 और 2 से आएगा 160 तो बोला 5 से वैल्यू कितना आएगा से तो ये आपको 160 गुना होगा पे तो 5 गुना 160 कितना आएगा से तो 16 25 80 यानी 800 कितना आएगा से 800 क्या होगा से इसका होगा क्रैबल होगा कितना होगा से 800 क्या होगा इस क्वेश्चन का क्रैबल होगा। तो ऑप्शन नंबर दिया है 4 नंबर। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों और इसके अंदर जो भी आपको सर्कल के अंदर जो फ्रेंड्स हैं उसके पास ही वीडियो को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर ये देखिए बोला क्वेश्चन कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 38% की 2 छूट क्रमागत छूट के बाद वस्तु को 372 रुपये में बेचा जाता है तो इसके कुल छूट कितना होगा। यहाँ पे छूट निकालना है तो छूट कैसे मालूम करेंगे हम लोग जब मेरे को एमपी और एसपी मालूम रहेगा तब हम निकाल सकते हैं उसको। तो हम लोग पहले एसपी निकालते हैं। यहाँ से एसपी दिया है हमारा एसपी में दिया है हमको एमपी निकालने के लिए तो 25% डिस्काउंट दिया इससे मतलब क्या हुआ से 25% के डिस्काउंट के मतलब हुआ है 25 का मतलब हुआ है 1/4 का डिस्काउंट करना है आपको आएगा 3/4 आएगा से और 38% का डिस्काउंट करना है कि 38/100 के मतलब क्या हुआ से ये आपको आ जाएगा 19/50 आएगा से। अब इसको जब माइनस करें कितना बनेगा से ये बनेगा 19 और 19 कितना आएगा से 31/50 आएगा से। दोनों को जब फ्रैक्शन में ले आया है 3/4 और 31/50 दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू आया है तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को इसको मल्टीपल करते हैं क्या है से जो आपको एमपी जो आपको आएगा 3/4 मल्टीपल क्या आएगा से आपको 31/50 आएगा इक्वल टू के 372 आएगा से एक कटेगा ये 31 1 कटेगा ये काटेंगे तो कितना आएगा से 31 1 31 और 21 दूनी 62 एक कटेगी 3 से कटेगा 3 चौके 12 कितना आएगा से आएगा 4 मल्टीपल 50 आएगा 200 मल्टीपल आएगा आपको 4 आ गया है 800 क्या होगा इस आंसर का आंसर नहीं होगा अभी बोला कि यहाँ पे अभी क्या वो एमपी आया है हमको निकालना डिस्काउंट तो डिस्काउंट क्या होता है एमपी माइनस एसपी तो डिस्काउंट के लिए क्या होता है एमपी माइनस आता है एसपी तो एमपी क्या दिया हुआ है 800 माइनस क्या बोलेंगे डिस्काउंट क्या दिया है यानी कि एसपी दिया कितना 372 372 को माइनस करेंगे कितना बनेगा से बनेगा 428
428 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया हुआ है 428 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्लीज ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल आता भी होगा। तो चूंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इस वीडियो को बार बार इसको देखें। और चलता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ए, एक मशीन पर 30,000 रुपया के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार छूट दी गई। कुछ नगद छूट के बाद 23,184 रुपया हो जाती है, तो नगद छूट कितना होगा? यानी कि छूट परसेंट निकालना आपको है। तो अंकित मूल्य दिया है कितना? दिया है 30,000 रुपया। रेशो निकाल दे इसको। एक क्या लिखा? 23,184 बटा 16% डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या है? 16% डिस्काउंट के मतलब कितना होगा से? यानी कि 84, यानी कि 84 में देगा, 84 दोगा मल्टीपल आएगा 100, तो 100 से दोनों ये कटेगा से, और यहाँ से काटना पड़ेगा तुम्हें। 4 से काट ली पहले, 4 से आएगा 2184 आएगा से, और 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 28 3, 4 नंबर 36, और 4 छके 24, इतना आएगा से। और 7 से 21 से काट लिए, 21 से कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, 7 से काटिए, 7 से, तो 7 से कटेगा तो कितना आएगा से? 7 8 56, 56 56 एक आएगा से, और 7 दूनी 14, अब 5 7 8 56, इतना आएगा से। और 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से आएगा 27 81, अच्छी आएगा से, इतना आएगा ना, 216 आएगा ना। यानी कि 300 रेशियो 216, इसको और काट सकते हैं तो कितना आएगा से? 3 से काटिए तो 3 से 100 आएगा से, और ये कितना आएगा से? 3 से आएगा कितना? 3 से आएगा 108 ना, 108 है, 108 नहीं, एक मिनट, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 आएगा से, और 3 6 आएगा 72 आएगा ना, 72 आएगा। तो इसमें क्वेश्चन बोला है कि इसके अंदर कुछ 2 से काटे तो कितना आएगा से? 2 से 3 से, क्वेश्चन में सही कटा हुआ ना। 7 से काटे तो 7 से कटेगा ये, तो कितना बनेगा से? 7 बन जा 7, अच्छे 3 दूनी 6, 21 से 63, यानी कि 72 आ रहा पे। लेकिन यहां बोला कितना कि आपको आना चाहिए था ये क्वेश्चन में, एक मिनट, यहां पे मिस्टेक लगता है। कितना है? 23,000 है, 23,184 है, 23,184 बटा कितना बनेगा से? ये बनेगा 16 पर डिस्काउंट दिया ना, डिस्काउंट आने की 84 आएगा से, मल्टीपल यहाँ पे 100 कटेगा पे, इधर पहले कट गया से। और यहाँ पे काटना होगा पहले, जैसे हम लोग को काटते हैं 12 पहले काटते हैं, पहले काटते हैं 7 से आएगा, पहले 4 से काटे 2184 आएगा ना, 21 आएगा से, 4 से 4 5 20 आएगा से, और 4 7 28, 28 आएगा 3 से, और 4 8 4 9 36, और 4 6 24, इतना आएगा आपको। और 21 से काटना पड़ेगा, इस पहले 7 से पहले काटिए, 7 21 आएगा से, 7 से आएगा 7 8 56, 7 8 56 आएगा से, 56 एक बचेगा, 7 दूनी 14, 14 5 7 8 56, इतना आएगा से। और एक काटेगा 3 से, तो कितना आएगा से? 27 से 81 ना, 27 से 81 आएगा से, 27 से 81, और 81 1 3 6 18, 276 आएगा ना, इतना आएगा से। कितना आएगा से? तो 300 रेशियो कितना बनेगा से? 276, इतना आ रहा है। कुछ काटने वाला 3 से काटिए इसको, तो 30 9 3 27 3 6, यानी कितना कैसे?
100:92, थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम हो गया था काटने में। तो कितना कैसे 100 के समान मिल रहा है, कितना में 92 में, यानी कि 8 रुपया क्या हुआ आपको कम मिला है। तो कम मिला है, तो 8 रुपया कम मिला है, तो कितना मिला है कम, 100 मिला है, तो 8 बटाएगा 100% इंटू आएगा 100%। इसका मतलब कितना बनेगा, ऐसे बनेगा 8% का हुआ, इसका आपको डिस्काउंट होगा। 8% क्या होगा इसका डिस्काउंट होगा। ये ऑप्शन नंबर दिया है सेकेंड नंबर। ये थोड़ा सा काटने में प्रॉब्लम हो गया था पे, तो कितना कैसे ये आपको आना चाहिए 276, लेकिन आया था मेरा 216, गलती था वहाँ पे। तो कितना कैसे 276 आएगा ना पे, तो यहाँ पे कितना कैसे 100 से 92 कंपेयर करेंगे तो आएगा 8% आपको इस क्वेश्चन का डिस्काउंट आएगा। किधर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बोला कि एक दुकानदार 4000 रुपये की अंकित मूल्य वाली शर्त पर 10% की छूट देता है, फिर वह 20% की छूट देता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा से। अली कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट दिया है। तो हम जानते हैं कि एमपी जानते क्या है कि एमपी और सीपी का रेशियो क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये क्या बनेगा पे, अब प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ है कि 20% प्रॉफिट दिया है, यानी कि 100 के समय मिलेगा 120 में, तो बनेगा 120 बटा यहाँ पे बोला कितना परसेंट डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया है 10%, यानी कि आएगा 90। तो इसको सिंप्लीफाई तो कर लेते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई में कितना है कैसे 30 चौके 20 से और 30 दिया 90, यानी कि 4/3 आ गया से। लेकिन अंकित मूल्य क्या दिया है 4000 रुपया, यानी कि 4000 भेड़ दिया है, इसका दिया है अंकित मूल्य दिया हुआ है। तो ये जो है आपको है 1000 मल्टीपल है, क्या है 1000 मल्टीपल है। तो ये भी क्या होगा आपको 1000 मल्टीपल इसका होना चाहिए। तो कितना कैसे 3000 आएगा इसका मल्टीपल, तो कितना बनेगा कैसे इसका जो क्रय मूल्य कितना आएगा से, इसका जो क्रय मूल्य आएगा आपको 3000 रुपया आएगा। तो ऑप्शन दिया है नंबर 4 नंबर दिया है।